हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस ब्लॉग शिल्पी। तो आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉग बनाने जा रही हूँ और आज ये भी बताऊँगी कि ब्लॉग ना बनाने का कारण क्या है या रीज़न क्या है। तो चलिए ब्लॉग पर बनी रहिए और आई होप आप लोग भी तैयारी करना स्टार्ट कर दिए होंगे। जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक घोषणा की है या कह सकते अनाउंस किया है, जो भी आप अपनी भाषा में कहना चाहें। तो ये है कि उन्होंने कहा है, जब प्रयागराज आए थे तो उन्होंने कहा था कि हम 60,000 प्लस भर्ती करेंगे और ये भर्ती सिर्फ और सिर्फ शिक्षा विभाग में होगी। ये भी कहा था जो तैयारी कर रहे हैं अपनी तैयारी को गति दें और तैयारी करते रहें। बेरोजगार हैं तो उनके मन में कहीं ना कहीं होप जग गई है और एक उम्मीद बन गई है कि हाँ भर्ती आएगी, पर में निकलेगी भर्ती नहीं आएगी। और शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है कि आपने कुछ दिनों पहले या एक दो दिन पहले देखा, इसको मुख्यमंत्री जी ने कहा है तो कुछ तो जरूर होगा। नोटिस सही है या भगवान ही जाने, लेकिन ये है कि विभाग में सभी जो शिक्षक है उन्हें भी यही लगता है कि अब जब शिक्षक छात्र अनुपात बराबर है और ये कहा गया कि शिक्षक ज़्यादा ही है यानी कि अधिक ही है, ले भर्ती आएँ। हो सकता है कि चुनाव से पहले कुछ हो जाए। और आप लोग यूट्यूब का तो मैं क्या ही बताऊँ, यूट्यूब में कर भी लूँ लेकिन फिर भी वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है मुझे। फिर भी बस वे आप लोगों की खुशी के लिए या कह सकते हैं कि मुझे अपनी यादें रिमेंबर करने के पर्पज़ से मैं अपनी ब्लॉग शूट कर रही थी। तो फिर क्या था, तो आज का मौसम भी काफ़ी अच्छा था। और हालांकि मैं खाना खाने के बाद एक ही टाइम खाती हूँ, फिर भूल जाती हूँ कि मुझे बीच में यदि कुछ बनाना होता तो यदि सबको भूख लगती है तो कुछ ना कुछ छोटी सी भूख के लिए बनाती हूँ। तो बस यही था। तो मैं स्टडी कर रही थी थोड़ा और फिर हाँ, सोने के बाद थोड़ा सो चुकी थी और सोने के बाद मैं उठी और जैसे ही तो फिर इसके बाद प्रीति बोली कि भाभी और मुझे आज मैगी बन जाएगा। तो फिर मुझे ठीक है। हालांकि मेरे हस्बैंड की एक आदत है कि वो ज़्यादातर उनकी एक रहता है कि चलो हम बार बार परेशान मत हो, कभी खाना बन जाएगा तो वो एक टाइम खाएंगे, बार वो सोचेंगे कि परेशान ना हो। और मतलब उनकी ये है कि अगर बार बार क्या उनका ये रहता है परेशान ना होना, किसी को परेशान ना करना। यदि भूख लगी होगी तो खाना ही खाएंगे सीधा, जो जनरली खाते हैं बस। और चुट्ट पुट्ट तो खाते ही नहीं हैं। जैसे हम लोग हैं ना, तो हम लोग मेरी आदत है कि मैं सबके जैसे खाती हूँ। जैसे कि जो बाहरी चीज़ें हैं और जैसे मैगी, पास्ता, बर्गर, चाउमीन और मैं सारी चीज़ें खाती हूँ पोहा से लेके। और मेरी हस्बैंड हैं जो सिलेक्टेड, उनकी एक आदत है कि खाना खाते हैं ठोस, इसके बाद यदि चाय नाश्ता यदि बाहर चले गए तो वो खा लेते हैं सबके साथ में। और यदि स्कूल से सीधा सीधा आए तो मुझे नहीं लगता वो खाते हैं, सिर्फ नहीं खाते। और चलिए, तो बस यही था। तो प्रीति ने कहा कि भाभी मैगी बन जाए, तो हमने ठीक है। मैंने सोचा इतना अच्छा मौसम है, मैगी के साथ साथ मैं चाय भी बना लेती हूँ बढ़िया, चाय टॉस और जीरा बोलते हैं, और साथ में चाय पियेंगे और साथ ही साथ मैगी खाएंगे। तो बस मैंने यही किया, तो मैंने किचन में आ गई बनाने के लिए। तो बस यही था कि अब मैंने भी पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, इस वजह से मैं ब्लॉग नहीं बना पाती हूँ। और ब्लॉग ना बनाने का एक मुख्य कारण यही है, और फिर व्यू भी नहीं आते हैं। आप लोग सभी जानते हैं, यदि हम मेहनत करते हैं या कह सकते हैं हम अपना टाइम स्पेंड कर रहे हैं, उसमें हमें कोई प्रॉफिट नहीं दिखता है, भविष्य नहीं दिखता है, तो फिर ये हो जाता है कि मेहनत हम क्यों ही करें। वो तो मैं अपने एक मेमोरी पर्पज़ की वजह से बना रही हूँ। अगर भविष्य में चला तो अच्छी बात है, नहीं चला तो मेरी मेमोरी तो कैच रहेगी। और बस यही था। तो ये है कि अब मैंने सोचा है कि 2 साल एफ़र्ट सबको लगाना चाहिए यदि वैकेंसी आती है तो। ये आए, थोड़ा सा रेस्ट किया इन्होंने 1 घंटे, और इसके बाद 1 घंटे ही क्यों, आधे घंटे ही यानी कि 30 मिनट इन्होंने रेस्ट किया और सीधा अभी बोला कि भैया पढ़ा दीजिए। तो ये मैंने कहा ठीक है। तो वो जैसे ही पढ़ाने लगे तो फिर मैंने कहा कि चलो मैं कुछ खाने के लिए बना देती हूँ और सब लोग खा भी लेंगे और अब मैं भी पढ़ने ले, यानी कि अब मेरा भी ये रहता है कि पढ़ने लगो, कहीं ना कहीं मन में ये रहता है कि पढ़ने लगो। जब इतनी मेहनत की है, MSc B.Ed तक किया है,
एमएससी बीएड पीजीडीसी जाने क्या-क्या, और यहाँ तक कि यूपी टेट दोनों क्वालीफाई करने के बाद भी ऐसा लगता है कि रुका ना जाए, या कह सकते हैं रुके ना। तो बस यही है, मैंने स्टार्ट कर दिया है, लेकिन मैंने उतनी अधिक फ़ोकस्ड होके अभी नहीं किया है जितना अधिक फ़ोकस्ड होके करना चाहिए, क्योंकि आप लोग सब जानते हैं कॉम्पिटिशन बहुत अधिक है, बहुत अधिक कॉम्पिटिशन है। बच्चे रात दिन एक कर रहे हैं, और हम लोग जो जैसे-जैसे पुराने हो रहे हैं, तो हम लोगों की जो क्षमताएँ हैं तो उतनी कम हो रही हैं। हालाँकि कम नहीं हो रही, अगर चाहें तो हमारा नॉलेज उनसे कहीं ज़्यादा है, बशर्ते ये है कि हम भूल चुके हैं, क्योंकि हम कहीं न कहीं पहले मेहनत कर चुके हैं ना, तो इस वजह से। तो मुझे लगता है जैसे मैं किताबें पलट के देखती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं, तो मुझे टीजीटी का बहुत अच्छा लगता पढ़ना। इस वजह से मैंने ये सोच लिया है, अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो 2 साल तो मैं अपना एफ़र्ट लगाऊँगी ही, जैसे कि सब चुनाव से पहले तक। ये है, फिर इसके बाद देखेंगे भविष्य में क्या है। हालाँकि सेटल्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं परेशान हूँ, है मतलब मनी प्रॉब्लम है, ऐसा कुछ भी नहीं। बस एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट की वजह से, कि जो हम मेहनत अपना करके आए हैं, मेहनत की है, हमारे माँ-बाप ने हमसे कुछ उम्मीदें लगा रखी थी, जो वो चीज़ें अधूरी-सी लगती हैं। तो इस वजह से मैंने भी अब स्टार्ट कर दिया है, तो इस वजह से मैं अब ब्लॉग नहीं बनाती। तो फाइनली मेरी मैगी भी अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि बन गई है, कंप्लीट हो गई। अब ये है, मैंने कहा प्रीति तुम थोड़ा देखो, और मैं अपना दूसरा कुछ छोटे-मोटे काम रहते हैं, तो फिर मैंने चली गई। और आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। इस ब्लॉग में हालाँकि मेरी कोई उम्मीद नहीं है कि आपको अच्छा लगे, ना लगे, लेकिन मेरा ये जो ब्लॉग बनाने का पर्पज़ है कि अपनी अपडेट देना आप लोगों को, जो कि मैं हमेशा देती थी। तो बस यही था कि मेरे डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम था वो हो चुके थे कंप्लीट, और फिर रह गया था वाइवा। तो बस यही था, वाइवा होना था, इंटर्नशिप की जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होना था, तो बस इस वजह से मुझे कॉलेज जाना पड़ा। ये 2 दिन से 3 दिन का ब्लॉग है, जो पहले मैंने शूट किया था, क्योंकि मैं अब डेली ब्लॉग शूट करती ही नहीं हूँ, और शूट करने में भी आप लोग जानते हैं थोड़ा-सा एफ़र्ट लगाना पड़ता है, और माइंड में रहता है कि हम कुछ कर रहे हैं, इस वजह से। और मैं अब इस तरीके का अपने माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहती कि हाँ, हमें करना है, कि मैं कुछ कर रही हूँ। मैं अपने ईज़िली बस ये सोचती हूँ कि ये जनरली है, जैसे डेली रूटीन के वर्क है, वैसे ही मैंने इस बार शूट कर लिया है थोड़ा-थोड़ा। तो वो ब्लॉग मेरे कॉलेज का था, और वाइवा कंप्लीट हो गए, यानी कि अब हम फर्स्ट सेमेस्टर से मैं फ्री हो गई, सेकंड सेमेस्टर में आ गई। अब सेकंड सेमेस्टर अब चलने लगा है, तो दिसंबर ना जनवरी तक एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। मेरा एमएससी बीएड करने के बाद बस ये था कि अब जैसी-तैसी करके नौकरी लग जाए, सरकारी नौकरी लग जाए। और लेकिन फिर भी कहीं न कहीं रुकावट आ गई, और बीएड बाहर हो गया। तो इस वजह से अब मैंने स्टार्ट किया है टीजीटी, और अगर और भी कोई वैकेंसी आएगी जूनियर में आएगी तो देखेंगे, लेकिन जब तक अभी 2 साल है, कुछ ना कुछ उम्मीद करते हैं, और फिर डीएलएड तो कर ही रहे हैं। अगर भविष्य में मौका मिला तो फिर प्राइमरी ही देखेंगे, यदि कहीं नहीं होता तब। और यदि समय है, अब जैसे वैकेंसी नहीं आएंगी तो मजबूरी हम फंसे हैं, कहीं कुछ कर ही नहीं सकते। और प्राइवेट में तो आप लोग जानते हैं, जब 7 से 8 घंटे काम करो, तो ये मान के चलो कि, और उसके इतना मतलब जितना वो वर्कलोड देते हैं, और उसकी अपेक्षा सैलरी बहुत कम देती है। तो इस वजह से मैंने तो हालाँकि किया भी है, और वो आप लोगों को मेंटेनेंस के लिए और मेंटली आपको प्रेशर देंगे, और आपका हाँ, आप लोगों के लिए है कि आप लोगों का स्वभाव और बहुत सारी चीज़ आपको सीखने को मिलेंगी, और बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन भी आपको सीखने को मिलेगा। लेकिन आपको जो आपकी मेहनत के अकॉर्डिंग आपको सैलरी, आपका ये कह सकते हैं कि आपको जो आपकी क्वालिटी है, या आप जितना मेहनत करते हैं, तो उस चीज़ के आपकी तुलना में या आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। तो इस वजह से, और मेरे हस्बैंड का भी यही है कि अगर कर सकती हो तो सरकारी नौकरी की तैयारी करो, नहीं तो मैं तो कर ही रहा हूँ, जैसे कि हर हस्बैंड का कहना होता है। तो मेरे हस्बैंड का भी कहना यही है। और आप लोग तो जान ही पा रहे होंगे, घर मैनेज करना और साथ ही साथ फिर जॉब करना पॉसिबल नहीं हो सकता। इससे अच्छा तो स्टडी कर लो 2-4-6 घंटे निकाल के, क्योंकि अब यदि हम जॉब भी मैनेज करेंगे, फिर घर भी मैनेज करेंगे, और यदि जो बचपन से किए रहता है तो उसको आसानी होती है। और जो हमेशा सभी के साथ में रहते हैं, और बचपन से उतना ज़्यादा फोकस्ड होकर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, तो उनके लिए कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा वर्कलोड बढ़ जाता है।
ये चीज़ें हो जाती हैं। हालाँकि मैंने अब काफ़ी चीज़ें सीख ली हैं, सुधार कर लिया है क्योंकि आप लोग जानते हैं हमें कहीं न कहीं परिवार में रहते हैं तो कहीं न कहीं कोई कुछ कह देता है तो वो सोचते रहते हैं। कोई चाहे अपने से छोटा ही क्यों ना हो तो वो अब हमारे मन में वो हो जाता है। और फिर धीरे-धीरे हमें ये लगता है कि हाँ, हम इस घर के सदस्य हैं, हमें इनकी बातें नहीं लेना चाहिए, हमें इनका ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। कहीं न कहीं और फिर जैसे जो जिसकी शादी हो जाती है तो वो अच्छे से बातें समझ जाएगा। कहीं न कहीं गलती भी हमारी नहीं होती, फिर भी हमें कहीं भी कुछ भी हो, घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन आप हैं तो कुछ भी हो तो आपके ऊपर ही बात आएगी, ये चीज़ें हो जाती हैं। जैसे मोदी जी हैं ना, अगर देश में कुछ हो जाए तो उनके ऊपर बात आती है, तो वैसे ही घर की जो ये कह सकते हैं हम मालकिन रहती है या कह सकते हैं जो पत्नी रहती है तो उसी के ऊपर बात आती है कि हाँ, तुमने ऐसा किया होगा। भले उसकी गलती कुछ भी ना हो। उसको देख-रेख की ज़िम्मेदारी रहती है पूरे इस तरीके से। तो चलिए मैंने तो आप लोग देख ही पा रहे होंगे मैंने स्टडी अपनी शुरू कर दी है और मैं अपनी टीजीटी की अब बुक पढ़ने लगी हूँ और देखते हैं हालाँकि इतने से कुछ होने जाने वाला नहीं है क्योंकि मैं अच्छे से जानती हूँ जब तक आप 5 से 6 घंटे कंटिन्यू 8 महीने तैयारी नहीं करेंगे तब तक आपका कुछ होगा नहीं। और 5 कम से कम मैक्सिमम 5 घंटे या 4 घंटे इतना तो आपको पढ़ना ही होगा और आपका कोई एग्ज़ाम लगा हो या ना लगा हो, ये चीज़ें हो जाती हैं। तो बस यही है मैंने कोशिश कर दी है कि हाँ 3 से 3 घंटे तो मैं अभी कंटिन्यू कर पा रही हूँ, ढाई घंटे, 2 घंटे, 1 घंटे इस तरीके से कर पा रही हूँ। और कभी-कभी तो बिल्कुल नहीं हो पाता और फिर मेरी यूट्यूब चैनल है लगने लगता है कि अब उसमें सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, कहीं कुछ कहीं न कहीं इंटरेक्शन उसमें भी जाता है। तो बस इसी वजह से आप लोग आज ही देख पा रहे होंगे मैंने ब्लॉग बनाने की कोशिश कर रही हूँ, कब बना रही हूँ और आज मैंने पढ़ा था प्लांट फिजियोलॉजी तो बस प्लांट फिजियोलॉजी ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद कुछ अब ये है कि ये एक बार इस बुक को देख लिया जाए, समझ लिया जाए क्योंकि पूरा बीएससी में मैंने पढ़ा ही है और फिर मैंने एमएससी में भी काफ़ी हद तक पढ़ा है और मेरा जो सब्जेक्ट है बायोलॉजी। हालाँकि सीटें बहुत कम आती हैं। अब देखते हैं नया शिक्षा सेवा आयोग बना है, क्या करता है, कुछ करता भी है कि नहीं लेकिन उम्मीद तो यही है कि हाँ, होगा कुछ ना कुछ। जब यार इतना प्रेशर हो के एक कहते हैं नया शिक्षा सेवा चयन आयोग बना, अध्यक्ष बन गए। अब बस ये है कि परीक्षा नियामक अधिकारी ही बनना है। तो अब वो भी कहीं न कहीं बन जाएँगे या कहते हैं मिल जाएँगे। तो बस यही अब सारी प्रोसेस हो जाएँगी। तो आप लोग जानते जब कोई चीज़ यदि कोई बिल्डिंग बनती है तो उसमें कहीं न कहीं फिर रहने वालों को भी ढूँढा जाता है। इसी वजह से अब ये सोच के चलिए तो बस ये है हाँ, तो कुछ न कुछ उसमें व्यवस्थाएँ बनती हैं, कुछ न कुछ उद्देश्य से बनता है। तो इसका भी कुछ न कुछ तो उद्देश्य होगा ना। तो बस यही है। आई होप बिहार की तरह हमारी यूपी में भी शिक्षक भर्ती आ जाए और जो बिहार में बहुत सारे मैंने लोगों को देखा, मैं बहुत ब्लॉग देखती हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। जैसे स्त्री वर्ल्ड है तो उनकी ख्वाहिशें पूरी हो गई, एट लास्ट हो गई, शादी के बाद भी पूरी हो गई। ससुराल में रहकर पति सपोर्टिव रहे, सब कोई रहा तो इस तरीके से हो जाता है। तो बस इच्छा अधूरी नहीं रह जाती। आई होप मेरी भी यही कोशिश है कि मेरी इच्छा अधूरी ना रह जाए, मैं कर सकूँ।